हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटली सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। आज मैं आप लोग के लिए जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मीन्स पेडागोजी ऑफ साइंस 1 एंड फिर उसके बाद से मैथ्स, ये दोनों का जो आंसर की एक ही वीडियो में लेकर आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर को देखना। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर लीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है मैथोलॉजी से होगा, वैसा ही है। टेक्निक ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग का टेक्निक इसमें से कौन सा है? तो ये प्रमापीकरण परीक्षण यानी स्टैंडर्ड टेस्ट है। RCEM जो कि लेसन प्लान का प्रणाली है, उसकी में इसमें कौन सा भाग नहीं है? तो यहाँ पे होगा पुनरावृत्ति। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? तो BS ब्लूम के द्वारा किया गया है 3 भागों में। इस शिक्षण विधि से छात्रों में विशिष्ट से सामान्य की ओर ले जाया जाता है। तो इंडक्टिव मेथड है, आगमन विधि। इकाई योजना का स्वरूप है। इकाई योजना देखो यूनिट प्लानिंग के लिए बोला जा रहा है, तो ये ब्रॉड है या नैरो है? तो इसमें इकाई योजना जो है, अगर हम एनुअल से कंपेयर करेंगे तो ये संकुचित हो जाएगा, और ऐसे करेंगे तो ये फिर व्यापक हो जाएगा लेसन प्लान से। तो इसको हम लोग ब्रॉड में ही रखते हैं क्योंकि बहुत जगह ब्रॉड ही दिया हुआ है। अगर आपके पास कोई और आंसर है तो आप बता सकते हो। एक शिक्षक का व्यक्तित्व तो होना चाहिए। शिक्षक का व्यक्तित्व इनमें से सभी होना चाहिए। सूक्ष्म शिक्षण की चक्र अवधि क्या है? मैंने कल ही आप लोगों को बताया था, परसों की क्लास में 4 बजे की, आ सकता है 36 मिनट, 36 मिनट। श्रव्य दृश्य सामग्री का उदाहरण है, तो टेलीविजन इसमें से आ जाएगा। टीचिंग एड से क्वेश्चन है ये। विज्ञान की विषय वस्तु है, सभी उपयुक्त सभी होगा। निम्न में से कौन विज्ञान में समाहित है? दोनों हैं, भौतिक विज्ञान एंड जीव विज्ञान। विज्ञान निम्नलिखित 6 क्षेत्रों में अपनी भूमिका अदा करता है, सभी क्षेत्रों में करता है साइंस। फिर उसके बाद भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? होमी जहांगीर भाभा। प्रिंसिपिया मैथमेटिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सर आइजैक न्यूटन। किसी वैज्ञानिक के कार्यों की प्रशंसा करना किस मूल्य से संबंधित है? देखो प्रशंसा करना है यानी कि आप जो है उनको अप्रिसिएट कर रहे हो, तो ये आपका सौंदर्यात्मक मूल्य में आ जाएगा, एस्थेटिक में। वैज्ञानिक ज्ञान का विकास निम्न कौशलों पर निर्भर करता है। किस पे करता है भाई? तो सभी पे करता है ये। नेक्स्ट आपका हो जाता है माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं, सभी हैं, इसका भी आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। विशिष्ट उद्देश्य इसमें से कौन सा नहीं है? तो मैं इसमें बोलूँगी विशिष्ट उद्देश्य का मतलब होता है पर्टिकुलरली किसी भी टॉपिक से रिलेट करना एंड उसके बारे में बताना। तो दोनों कर रहा है, तो इसमें ये C नंबर जो होगा वो नहीं होगा। बट आप लोग का कोई और आंसर है तो प्लीज़ बता सकते हो। ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है ब्लूम के द्वारा 1956 में। भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। देखो भावात्मक पक्ष से तो देखो रिसीविंग करना, अनुक्रिया करना सब समय है, एप्लीकेशन नहीं है। आदत निर्माण का संबंध है क्रियात्मक पक्ष से। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ज्ञान और हृदय, ज्ञान और मस्तिष्क, भाव एंड हृदय एंड क्रियात्मक एंड हाथ, तो यही होगा। सही नहीं पूछ रहा है तो ज्ञानात्मक एंड हृदय होगा। विज्ञान शिक्षक के उद्देश्य हैं, सभी हो जाएगा इसका आंसर। विज्ञान शिक्षण की विधि है, सभी विधि है, सभी विधि इससे यूज किया जाता है। समस्या समाधान विधि में होता है, सभी होते हैं। पंचपदीय प्रणाली के प्रतिपादक कौन है? मॉरिसन है। NCERT के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि क्या है? वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया, 36 मिनट्स। निम्न में से शिक्षण प्रविधि कौन सी है? शिक्षण प्रविधि यानी कि आपके मैथोलॉजी, ये तीनों के तीनों हैं, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से पाठ योजना की सीमा है। देखो सीमा पूछ रहा है तो यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है, यानी कि लिमिटेशन। तो छात्रों की रुचि, आयु व योग्यता की उपेक्षा करना, ये बिल्कुल नहीं करता है, तो इसलिए डी हो जाएगा। पाठ्यचर्या का अर्थ है, पाठ्यचर्या का अर्थ इन तीनों में से हो जाता है, तो डी नंबर आ जाएगा। शिक्षण अधिगम सामग्री है, सभी हैं। ओके अच्छी पाठ्य पुस्तक का गुण कौन सा नहीं है? मैंने बताया था कि निगेटिव क्वेश्चन बहुत पूछेगा, तो ये आ जाएगा C नंबर, कागज अच्छे स्तर का नहीं होना चाहिए। स्लाइड को किसमें प्रयोग किया जाता है? प्रोजेक्टर में। निम्न में से पाठ्यचर्या का एक प्रकार नहीं है, व्यक्तिगत पाठ्यचर्या। विषय वस्तु के संगठन का प्रकार है, सभी है, डी हो जाएगा। विज्ञान की पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, भाई सभी है, डी हो जाएगा। मूल्यांकन होता है, मापन है, मूल्य निर्धारण है, ग्रेडिंग है, सभी है,
डी। मूल्यांकन की विशेषता है, मूल्यांकन एक सतत एवं विस्तृत प्रक्रिया है। ए। मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय स्केल है रेशियो, रेशियो को मापन का सबसे रिलायबल माना जाता है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक मुख्य परिवर्तन हुआ है, क्या है? क्रेडिट पॉइंट को लेकर के मुख्य परिवर्तन है। क्रियात्मक अनुसंधान में समाहित है व्यवहारिक समस्या का समाधान। देखो क्रियात्मक में क्या है कि नवीन तथ्यों का विकास यहाँ लिखा हुआ, उसमें खोज किया जाता है और एक दूसरे से जोड़ा जाता है, इसलिए व्यवहारिक समस्या वाला तो समाधान है ही उसमें, इसलिए इसको सी कर रही हूँ। अगर आप लोग के पास कोई और आंसर है तो आप बता सकते हो। वैज्ञानिक विधि का प्रथम पद कौन सा है? वैज्ञानिक विधि का जो है प्रथम पद जो है इसमें पूछ रहा है कि कौन सा होगा। तो इसमें अगर बोलूँ तो अवलोकन करना अगर होगा या तो फॉर्मुलेशन होगा, परिकल्पना करना। मैं इसको ए करती हूँ, बट इसमें कंफ्यूजन है, आप लोग इसको बता सकते हो। विज्ञान को सीखने के रूप में आकलन का क्या अर्थ है? विज्ञान को सीखने के रूप में असेसमेंट का क्या अर्थ है? तो डी नंबर हो जाएगा। विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है? पूरा डी है, तीनों ऑप्शन है सही। निम्न में से कौन सी बालक केंद्रित विधि नहीं है? बालक केंद्रित यानी भाषण विधि यानी लेक्चर मेथड, इसमें सिर्फ टीचर एक्टिव रहता है। विज्ञान शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। निम्न में से कौन सा ब्लूम टेक्सोनॉमी का पक्ष नहीं है? ऑब्जेक्टिव्स हो गए, बाकी हैं तीनों के तीनों हैं। विज्ञान शिक्षण के लिए प्रोजेक्ट विधि को किसने विकसित किया है? प्रोजेक्ट विधि का पूछ रहा है, किलपैट्रिक होगा। उद्देश्य है तत्काल और लक्ष्य प्राप्त करना, दोनों है उद्देश्य। इनमें से कौन शिक्षण सामग्री नहीं है? इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा आपका टीचिंग मटेरियल नहीं होगा। तो यहाँ पे फिल्म कंप्यूटर है, टेप रिकॉर्डर है, फिल्म प्रोजेक्टर है, किताब है, किताब भी आ ही जाएगा तो इसका सी कर देंगे, फिल्म लगा हुआ है इसीलिए, तो अदरवाइज प्रोजेक्टर भी है। विधि मास्टर का मास्टर है, ये किसका दिया हुआ है? तो देखो भाई इसमें कन्फ्यूज़न है पूरी तरीके से ये तो, लेकिन मैं टैलरेंट कर रही हूँ, बट इसमें कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग इसका आंसर अगर पता हो तो बता सकते हो। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी। विज्ञान का ज्ञान होता है, विज्ञान का ज्ञान कैसा होता है? तो ऑर्गेनाइज्ड भी होता है, सीक्वेंस भी होता है, तो तीनों हो जाएगा, डी नंबर। अनुदेशन का प्रारूप भाग नहीं है, अनुदेशन का प्रारूप भाग नहीं है, तो यहाँ पे निर्गमित अनुक्रिया आप कहा जाएगा अनुदेशन में। बाकी ये सारी तीनों चीज़ें होती हैं, निर्गमित अनुक्रिया नहीं होती है, कन्फर्म है। हम विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं आगमन विधि में। पाठ्यक्रम विकास का सिद्धांत निर्देशित है, पाठ्यक्रम विकास का सिद्धांत शिक्षण केंद्रित होता है, एक्टिव लर्निंग होता है, यस, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। इनमें से कौन क्रिया अनुसंधान का पद का भाग नहीं है? क्रिया अनुसंधान देखो डी नंबर होगा पाठ योजना से, बाकी ये तीनों चीजें जो उसमें आती है। ब्लूम ने संज्ञानात्मक उद्देश्य को कितनी श्रेणियों में बांटा है? सी, 3 नंबर, 3 भागों में। आरसीएम का पूरा नाम क्या है? रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया गया है एलन के द्वारा, बी नंबर। एनसीएफ का पूरा नाम क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ए नंबर। सूक्ष्म शिक्षण अधिक प्रभावी है, देखो ये यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि सूक्ष्म शिक्षण सबसे ज़्यादा प्रभावी कब होता है? तो शिक्षण अभ्यास के दौरान होता है, या शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान होता है, या शिक्षण अभ्यास के बाद होता है, या हमेशा होता है, ऑलवेज। तो इसको मैं बी कर रही हूँ। इनमें से कौन सा विकल्प 3 ध्रुव शिक्षण का भाग नहीं है? कौन सा? तो श्याम पट हो जाएगा, बाकी तीनों हैं। एक अच्छा शिक्षक वह है जो शिक्षक देता है, जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल्यांकन उपकरण नहीं है? मूल्यांकन उपकरण पूछा है, टूल पूछा है, तो विश्वसनीयता नहीं है, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक आता है, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है? ब्लूम ने। कौन सी शिक्षण पद्धति बालक को मौलिक अन्वेषक की दशा में रखती है? मौलिक अन्वेषक यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा सा आप देख सकते हो, ओरिजिनल डिस्कवरी में। तो देखो डिस्कवरी वाला मेथड जो है अनुसंधान पद्धति है, यानी ह्यूरिस्टिक पद्धति है। किस शिक्षण पद्धति में शिक्षार्थी निष्क्रिय श्रोता होता है? लेक्चर मेथड में, सी नंबर। ह्यूरिस्टिक शिक्षण पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, डी। क्वेश्चन कुछ रिपीट हो गए हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत किस शिक्षण विधि से संभव है? आर्किमिडीज का सिद्धांत अगर आपको प्रेजेंट करके बच्चों को बताना है तो इसमें से कौन सा विधि आप सही से लगा पाओगे? तो देखो इसमें सी होगा, प्रयोग प्रदर्शन विधि एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ताकि बच्चे अच्छे से देख करके समझ सके। निम्नलिखित में से कौन सा पद पाठ योजना का नहीं है? पाठ योजना का इसमें से कौन सा नहीं है? ये हो जाएगा
सूक्ष्म शिक्षण की क्या विशेषता है? सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग की, भाई ANC है इसका आंसर, डी नंबर आंसर होगा। भाव केंद्रीकरण शिक्षण कौशल का एक घटक है। भाव केंद्रीकरण फोकसिंग इज अ कंपोनेंट ऑफ टीचिंग स्किल्स, तो इसका दृष्टांत व्याख्या हो जाएगा। विज्ञान शिक्षण की एक सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है, कौन सी है? ह्यूरिस्टिक मेथड है या समस्या समाधान है? देखा जाए तो सभी है, लेकिन सबसे ज्यादा तो ह्यूरिस्टिक विधि ही होगी। इनमें से एक विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है, कौन सा इसमें से पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? क्रिया केंद्रित सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, बाल केंद्रित सिद्धांत, सृजनात्मक सिद्धांत। यहाँ पे पूछ रहा पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है, तो इसमें मूल्यांकन सिद्धांत हो गया, मूल्यांकन को नहीं रखा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। मॉडल संबंधित है, तो मॉडल है 3 डायमेंशनल प्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो ये आपके हो गए साइंस के। अब आओ चलो हम देखेंगे भाई मैथ्स का। एक ही वीडियो में आपको दोनों मिल जाएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये मैथोलॉजी का, थोड़ा मैथ्स का स्टार्ट कर देते हैं। मैथ्स का पहला ही क्वेश्चन है, गणित कौमुदी ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा नारायण पंडित, बी नंबर। एडगर डेल के शंकु प्रतिमान के अनुसार क्षेत्र भ्रमण उपलब्ध कराता है, कोर एक्सपीरियंसेस यानी मूल अनुभव। प्रस्तावना का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। निगमन विधि में कौन सा शिक्षण सूत्र प्रयुक्त होता है? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर। भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर। किस भारतीय गणितज्ञ ने सर्वप्रथम पाई का निर्माण किया था? आर्यभट्ट। कौन सा बाल केंद्रित विधि नहीं है? बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर नहीं है, लेक्चर मेथड। देखो मैंने बताया था कि दोनों पेपर से कुछ क्वेश्चन कॉमन हो सकते हैं, देखो है ही कॉमन। संज्ञानात्मक पक्ष के क्रिया सूचक कौन है? BS ब्लूम, ए नंबर। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष यही कि गेस भी किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है, डी नंबर। किसने कहा है कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिखा है? गैलीलियो ने, बी नंबर। गणित की प्रकृति है, गणित की प्रकृति कैसी है? तो तार्किक कहलाएगी। गणित विज्ञान है, उपयुक्त सभी का, ये डी नंबर हो जाएगा 12 का। किसी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना किस मूल्य से संबंधित है? बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल। अच्छा ये क्वेश्चन है, किसी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना, अगेन ये प्रशंसा में आ रहा है, तो इसको भी हम ए नंबर में ही डालेंगे, ठीक है, ए नंबर में ही डालेंगे, सौंदर्यात्मक में, एस्थेटिक में। भारतीय गणित के इतिहास का शुभारंभ हुआ है ऋग्वेद से। पाठ्यक्रम का अर्थ है, पाठ्यक्रम का अर्थ सभी है, तो डी नंबर आ जाएगा। ज्ञानात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण किया गया है BS ब्लूम के द्वारा। निम्न में से कौन सी क्रिया सूचक वर्ब है? इसमें से क्रिया सूचक वर्ब के बारे में बात हो रही है, इसमें बहुत ही कंफ्यूजन है, आप लोग का आंसर पता हो तो प्लीज बता देना। 18 में BS ब्लूम ने सीखने के पक्षों को कितने भागों में बांटा है? 3। गणित का सर्वाधिक सहसंबंध किससे है? फिजिक्स से होगा, ए नंबर। अज्ञात से ज्ञात की ओर कौन सी विधि लेकर जाती है? तो भाई आपका निगमन विधि हो जाएगा। निम्न में से कौन सी विधि अध्यापक केंद्रित है? अध्यापक केंद्रित पूछ रहा है तो व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। निम्न में से कौन सी विधि बाल केंद्रित है? ऑल ऑफ दी अबव, तीनों है, तो डी नंबर हो जाएगा। योजना विधि के जन्मदाता हैं किलपैट्रिक, क्वेश्चन मैच कर रहा है। किस पाठ योजना को भारतीय उपागम कहते हैं? RCEM पाठ योजना। पाठ योजना की पंचपदीय प्रणाली प्रारंभ की है किसने? मॉरिसन ने। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता है कि उसमें ये सभी चीजें हों, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में निम्न में से किसकी सहभागिता है? तो सभी की हो जाएगी, अगर निर्माण क्रियाओं की बात होती है तो डी नंबर हो जाएगा। मानसिक संबंधी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, मानसिक यानी कि आपके दिमाग से रिलेटेड। देखो तो तीनों चीजें हैं, दिमाग, मानसिक अगर हम बोले तो संगीत जो है शांत करता है, फ्रेश करता है, प्रेयर से भी होता है, वाद विवाद भी है, तो इसका आंसर आप लोग डी करोगे। गणित शिक्षण में सहायक सामग्री के मुख्य प्रकार हैं, सहायक सामग्री के प्रकार सभी हैं, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। बुलेटिन बोर्ड व फ्लैनल बोर्ड क्या है? तो भाई ये सभी है। फ्लैनल बोर्ड से जब आप जाओगे देखने के लिए तो आपको पता चलेगा कि ये दृश्य भी है और श्रव्य भी है, तो ये डी नंबर हो जाएगा। मूल्यांकन है, मूल्यांकन क्या है? इवैल्यूएशन क्या है? तो इवैल्यूएशन भाई सभी है, निदानात्मक भी है, क्रियात्मक भी है, उपचारात्मक भी है, डी नंबर।
मूल्यांकन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सभी हो जाएगा, डी नंबर इसका भी। निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षा सबसे अधिक वैध होती है? सबसे अधिक कौन सी परीक्षा को वैध बताया गया है? तो निबंधात्मक परीक्षा, लघु उत्तरीय या वस्तुनिष्ठ। देखो वस्तुनिष्ठ परीक्षा को सबसे ज्यादा वैध बताया गया, लेकिन यहाँ पे उपयुक्त सभी दिया गया है तो डी नंबर ही करेंगे, क्योंकि अगर ढंग से लिया जाए तो सभी जो एग्जामिनेशन है वैध ही है। वह मूल्यांकन जो कार्यक्रम के विकास के दौरान बार बार किया जाता है वह है, कार्यक्रम के दौरान यानी कि आपका जो है ड्यूरेशन वर्क किया जाता है, तो ये आपका आ जाएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा। चरित्रीकरण संबंधित है यानी कि कैरेक्टराइजेशन जो है किससे संबंधित है? तो कैरेक्टराइजेशन आपका क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है, अफेक्टिव नहीं होगा, क्रियात्मक होगा ये, ठीक है, क्रियात्मक हो जाएगा। अनुसंधान विधि के प्रवर्तक थे, तो अनुसंधान विधि के प्रवर्तक H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ही है, ह्यूरिस्टिक मेथड के। यह कथन किसका है? पाठ्य पुस्तक शिक्षण का मूल उपकरण है, डगलस। अगर डाउट है तो बता सकते हो। सतत में व्यापक मूल्यांकन किया जाता है, बाहरी एंड आंतरिक, यानी CC के बारे में क्वेश्चन है। गणित शिक्षण की विश्लेषण विधि है, अंक गणित या रेखा गणित या भाषा में, तो तीनों में से चूज करना होगा तो अंक गणित होगा। अच्छी पाठ्य पुस्तक की भाषा शैली है, सरल एवं स्पष्ट। प्रमाणीकृत परीक्षण होते हैं, विश्वसनीय, ऑफ कोर्स रिलायबल होने चाहिए। सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक किसने लिखी है? यहाँ पे बिल्कुल इसका आंसर नहीं मिल पाया है, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग मैसेज कर सकते हो। ज्ञानात्मक पक्ष को वर्गीकृत किया गया है, ज्ञानात्मक पक्ष यानी ब्लूम टेक्सोनॉमी से है, 1956 आ जाएगा इसका आंसर। किस विधि में हम सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं? सामान्य से हम लोग जो है विशिष्ट की ओर जाते हैं, निगमन विधि हो जाएगा। अनुभवों के शंकु को किसने प्रस्तुत किया है? एडगर डेल ने। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के बारे में पूछा, रिलायबिलिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है, वैलिडिटी है, इसमें से और कोई भी नहीं दे रहा है, यानी विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या वैधता। तो इसमें हम लोग वैधता को लेकर के चले ही नहीं, वस्तुनिष्ठता को ले लो, बी नंबर। ये इसमें भी डाउट है, वैसे आप लोग मैसेज कर सकते हो। गणित शिक्षण में कंप्यूटर का अनुप्रयोग विकास में सहायक नहीं है, कंप्यूटर का प्रयोग सहायक नहीं है पूछ रहा है। ज्ञानात्मक विकास में, भावात्मक विकास में या क्रियात्मक विकास में? तो नहीं है, अगर हम बोले तो भाई उपयुक्त सभी तो नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्यूटर का कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। फिलहाल इसको डी ही कर लो। बहुलांक का सूत्र है यानी कि मोड का 3MD - 2M यानी कि 3 मीडियन - 2 मीन। गणित विषय की विशेषता है, गणित विषय की विशेषता डी नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परियोजना विधि का नहीं है? परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड का, तो भाई यहाँ पे मूल्यांकन हो जाएगा, बाकी तीनों चीजें हैं। गणितीय खेल और पहेलियां सहायता करता है किस चीज में? तो भाई गणित और प्रतिदिन के विचारों में सहसंबंध स्थापित करने में। NEP 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक में शामिल नहीं है? साक्षरता में शामिल नहीं किया गया है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मैथमेटिकल थिंकिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग और बेसिक ऑपरेशन। बेसिक ऑपरेशन आधारभूत संक्रियाएं इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गणित की भाषा है, गणित की भाषा कैसी है? प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है, नेशनल है, कॉम्प्लेक्स है, वैदिक है। तो वैदिक है। विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषण विधि का प्रयोग निम्न के बाद किया जाना चाहिए। संश्लेषण विधि का प्रयोग जो है किसके बाद होता है? संश्लेषण विधि मतलब हो जाता है आपका सिंथेसिस, ठीक है। और उसके बाद आप लोग जो है सिंथेसिस के बाद जो है एनालिसिस करते हो, ये जोड़ने का काम होता है। तो ये किसके बाद जो है होना चाहिए? तो आगमन विधि होगा या जो है निगमन विधि होगा? इसमें से अगर मैं बता दूं तो ये आप लोगों का हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य की ओर ले जाना, निगमन विधि हो जाएगा, डी नंबर। सामान्य से विशिष्ट की ओर लेकर के जाएंगे एंड देन उसको हम एनालिसिस करेंगे, डी नंबर। फिर भी डाउट है तो आप लोग मैसेज कर देना। आगमनात्मक विधि उपयुक्त है टू सॉल्व द प्रॉब्लम थ्रू, तो सूत्र द्वारा समस्या का समाधान करने के लिए। आगमन विधि के बारे में, सूत्र स्थापित करने के लिए या समस्या का समाधान खोजने के लिए, समस्या के समाधान को समझने के लिए। तो आगमन विधि क्या होता है कि हम विशिष्ट से जो है सामान्य की ओर जाते हैं। तो इसमें अगर मैं बोलूँ तो टू सॉल्व प्रॉब्लम थ्रू फॉर्मूला, यस, बी नंबर करते हैं, विशिष्ट नंबर बी नंबर होगा इसका।
गणित संबंधित है, गणित किससे संबंधित है, तो गणित जो है सभी से संबंधित है, आपका डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं, गणित के नियम और निष्कर्ष जो है वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक दोनों होते हैं, तो सी नंबर इसका हो जाएगा। किसने कहा था गणित सभ्यता का दर्पण है, सभ्यता का दर्पण है, हागवेन का मैं लगा रही हूँ, आप लोग को मिले तो बता देना। गणित पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है, गणित पुस्तक जो लीलावती है उसके लेखक कौन है, इसका भी आंसर अगर आपको पता चलेगा तो बताइएगा, क्योंकि मिला नहीं है। निम्न में से किसे उपलब्धि परीक्षण द्वारा मापते हैं, उपलब्धि परीक्षण यानी अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा, तो तीनों चीजों को मापते हैं, ज्ञान को, समझ को एंड कौशल को। मानकीकृत परीक्षण के गुण है, मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइज टेस्ट के, तो तीनों हो जाएंगे, वैधता, विश्वसनीयता एंड वस्तुनिष्ठता। ब्लूप्रिंट संबंधित है, सभी से हो जाएगा डी नंबर। ब्लूप्रिंट यानी कि हम उसका एक ये आप बोल सकते हो कि फोटोकॉपी उसी तरह का बनाते हैं एक स्ट्रक्चर। प्रश्न सर्वाधिक विश्वसनीय है, प्रश्न कौन से प्रश्न जो है इसमें से विश्वसनीय कहलाते हैं। देखो अगर हम इस तरह से बात करें तो एमसीक्यूज को जो है ज़्यादा रिलायबल माना जाता है, ट्रस्टेबल माना जाता है निबंधात्मक और लघु उत्तरीय में। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, मूल्यांकन जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रक्रिया है। गणित का पाठ्य सहगामी क्रिया कौन सा है, को करिकुलर एक्टिविटीज ऑफ मैथमेटिक्स, को करिकुलर एक्टिविटीज और मैथमेटिक्स का इसमें कौन सा है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी नंबर, सभी है। निम्न में से कौन सा प्रक्षेपीय सहायक सामग्री नहीं है, प्रक्षेपीय यहाँ पे आप आकर देखो, प्रोजेक्टेड एड नहीं है, एलसीडी, चार्ट या स्लाइडर प्रोजेक्ट या ओवर प्रोजेक्ट, तो आपका प्रक्षेपीय पूछ रहा है, प्रोजेक्टेड एड पूछ रहा है, तो इसमें आपका आंसर चार्ट होगा। त्रियाम यानी 3D शिक्षण सामग्री का उदाहरण है, कौन सा है 3D सामग्री का, रेखा चित्र, चार्ट या मॉडल, तो ऑफकोर्स मॉडल होगा, 3D मॉडल में आता है। गणित के अच्छे पाठ्य पुस्तक के गुण हैं, अच्छे पाठ्य पुस्तक के गुण भाई सभी हैं, व्यापक भी होता है, उदाहरण सहित व्याख्या होता है, आसान भी होता है। सबसे अधिक प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री कौन है, कौन सा इसमें से सबसे ज्यादा रहता है, तो प्रत्यक्ष अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, ए नंबर। निम्न में से कौन अच्छे शिक्षक का गुण नहीं है, पार्शियलिटी करना यानी पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। शिक्षण योजना का मूल्यांकन उपागम दिया गया है, शिक्षण इवैल्यूएशन अप्रोच ऑफ टीचिंग प्लान गिवन किसके द्वारा दिया गया है, तो देखो इसमें भी डाउट है, आप लोग को पता चलेगा तो बताइएगा भाई, इसमें तो मैं नहीं करूंगी टिक कोई भी। 5E मॉडल का विकास, 5E मॉडल का विकास जो है किसने किया है, इसमें अगर हम 5E मॉडल बोले इवेल्यूएशन को तो हम गैरिसन करते रहे, आप लोग बता देना कि क्या है आप लोगों के अकॉर्डिंग। 73 प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक हैं, किलपैट्रिक हैं। गणित शिक्षण की प्रविधियां हैं, गणित शिक्षण यानी कि मैथमेटिक्स के जो टेक्निक है कौन कौन से हैं, तो ये तीनों के तीनों हैं, डी नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन पाठ्यक्रम निर्माण सिद्धांत नहीं है, सांस्कृतिक मूल्य का सिद्धांत बिल्कुल रखा जाता है, उपयोगिता का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत, तो यहाँ पे आपका जाएगा दृढ़ता का सिद्धांत, बी नंबर। तो ये रहे आपके मैथ्स एंड साइंस के क्वेश्चंस। कुछ कुछ क्वेश्चंस में डाउट हैं जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग अपना देख लेना और बता देना, और अगर मुझे पता चलेगा तो फिर मैं आप लोग को 4 बजे क्लास में भी डिस्कस कर लूँगी। तो ये रहे आपके मैथ्स एंड साइंस के आंसर की। अब जब आप लोग का मार्क्स आएगा तो आपको पता चलेगा कितने मार्क्स आए। क्वेश्चन ईजी था, आपका टीचिंग मैथोलॉजी से मैक्सिमम था। चलो फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।